तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया इस चैप्टर में, है ना। काफी कुछ स्टार्टिंग से पढ़ा। पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का ग्राफ भी बनाया था, उसके बाद हमने एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाया, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, फिर हमने जनरल पॉइंट पे भी बनाया, हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएटेड होता है उसके भी फॉर्मुलेज मेंशन किए। और हमें ये पता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, तो हमें उनका क्या करना होता है, एल्जेब्रिक सम करना होता है। तो इतनी सारी चीजें हमने एक ही क्लास में पढ़ ली थी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम रिलेशन बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। हेडिंग लगाओ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ब्रो, तो यहां पर है एक पॉजिटिव चार्ज, वही वाली कंसिडरेशंस में कर लेता हूं। ये डिस्टेंस है आर। बेटा बात ना करें प्लीज, बात ना करें। दो पॉइंट्स है ए एंड बी, ये यहां से एक्स डिस्टेंस दूर है, दोनों पॉइंट्स इंफिनिटी के हैं लगभग आसपास। अगर मैं यहां बात करूं इस चीज की कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इन पॉइंट्स पर अपनी फील्ड किस डायरेक्शन में बनाएगा, आउटवर्ड्स, है ना, ऐसे आउटवर्ड्स। ये जो दो पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट किए, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और इसको मैं आज डी आर मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं, डी आर। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, फील्ड इस डायरेक्शन में। और अगर इसी पॉइंट पर मैं किसी टेस्ट चार्ज को रख दूं, पॉइंट पर किसी क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रख दूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको बेटा इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, लगाएगा ना फोर्स, रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। इज दैट क्लियर। और हमने जब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था तो इस चार्ज को इधर मूव करा के ला रहे थे, है नहीं, इंटीग्रेटिंग के थ्रू किया था हमने, याद है आपको, या कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि पोटेंशियल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो अगर इस चार्ज के हिसाब से दो पॉइंट्स देखें, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ध्यान से देखना है कौन कौन से पॉइंट्स देख रहे हैं बेटा, ए और बी, दो पॉइंट्स देख रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहा हूं। तो चार्ज के पास कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, और दूर कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो कहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहां कम होगा, ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जब आर कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, वो बात अलग है कि पॉजिटिव नेगेटिव में क्या देखेंगे, बट ये तो पॉजिटिव चार्ज है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि ए पॉइंट इसके ज्यादा पास है, इसकी डिस्टेंस कम है, तो यहां पर पोटेंशियल ए पॉइंट पे ज्यादा होगा और बी पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा। जो बी का पोटेंशियल है उसको मैं वी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, वी। तो ए का पोटेंशियल कितना होगा, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि पॉइंट्स कितनी दूर है, पॉइंट्स कितनी दूर है डियर, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। तो इसका पोटेंशियल मैं लिख रहा हूं v प्लस dv, थोड़ा सा ज्यादा। ये तो पता चल गया कि ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्यों थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स बहुत पास में हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। फिर से सारी कंसिडरेशन एक बार कर लेते हैं। चार्ज लिया है, पॉइंट लिया है P, ये R डिस्टेंस पे है। अगर मुझे इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होता तो मैं यहाँ वाले टेस्ट चार्ज को धीरे धीरे मूव करा के लाता, और इससे मैंने फॉर्मूला भी बनाया था। क्या बनाया था, V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। इसी कंसिडरेशन पे इस B पॉइंट पे क्यू नॉट रख दिया है। इस पॉजिटिव चार्ज ने अपनी फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट की है। अगर किसी टेस्ट चार्ज को मैं यहां रख दूंगा तो ये उस पर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में।
दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोजली प्लेस्ड हैं, डी आर डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस पे है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, और मुझे पता है कि पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ का पोटेंशियल कंपैरेटिवली कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है चार्ज से, और इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस चार्ज से कम है। इज दैट क्लियर? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? वी नो दैट। बताओ। ये आपका फाइनल पॉइंट है जहां पर मुझे क्यू नॉट को लेकर आना है, और ये आपका इनिशियल पॉइंट है। तो वी ए माइनस वी बी वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नॉट। इज दिस द फॉर्मूला? यही तो होता है फॉर्मूला। अब मैं ये जो वर्क डन है ना बेटा, इस वर्क डन को एक स्मॉल वर्क डन मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन डी क्यू लगाया मैंने डी क्यू लगाया क्योंकि हम कहां से कहां पर मूव करा रहे हैं इसको, से बी पॉइंट से ए पॉइंट के बीच में। तो वर्क डन जो करेंगे वो बहुत छोटा सा ही होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ डी आर की ही डिस्प्लेसमेंट है। इज दैट क्लियर? अब वी ए की वैल्यू कितनी मानी है हमने? v प्लस डीवी। और vb की कितनी मानी है? v मानी है। इसको मैं अब सिंपली dw लिख देता हूं और ये q नॉट हो गया। यहां से ये dw यहां q नॉट मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और क्या बचेगा? क्या बचेगा बेटा? v और v कैंसिल, तो यहां बचेगा dv। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से लिखा। ठीक है। अब हमें एक और मेथड निकालना पड़ेगा वर्क डन निकालने का। क्या कोई और भी तरीका होता है वर्क डन निकालने का? क्या हो सकता है? वेरी गुड। वो वाला जो फॉर्मूला है, हम ये लिख सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। निखिल, बात मत कीजिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ, और डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं डी आर का, तो एफ डॉट डी आर लिख रहा हूं। एनी प्रॉब्लम? डी डब्ल्यू, एफ किस डायरेक्शन में है और डी आर किस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। तो दिस विल बी एफ डी आर कॉस 180 डिग्री। इससे तेज नहीं हो सकता ये। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी आर कॉस 180, तो डी डब्ल्यू माइनस, अब इस एफ को मैं कुछ लिखना चाहता हूं। ये जो एफ है, एफ आर भी बोल सकते हो इसको, आप सिंपली एफ भी बोल सकते हो। इस एफ को क्या मैं लिख सकता हूं? क्यू नॉट इंटू ई। कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने? फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज भी होती है, तो फोर्स को मैं क्यू नॉट इंटू ई भी लिख सकता हूं। तो एफ की जगह क्या आ जाएगा? इट विल बी क्यू नॉट इंटू ई डी आर। कोई प्रॉब्लम? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। दिस दैट क्या होगा? माइनस क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल्स टू क्यू नॉट dv। so q naught cancel, e is equals to minus dv upon dr। यहां तक आ जाओ पहले, फिर आगे चलते हैं। इंफिनिटी के आसपास के पॉइंट्स है, मैं इसलिए वही कंसिडरेशंस बेटा कर रहा हूं। मैं चाहूं तो इंफिनिटी नहीं भी लूं, बट क्योंकि तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोटेंशियल वाला जो ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था, तो वैसी कंसिडरेशंस कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, दोनों में सेम पैटर्न हो। बस यहां पर मैंने उन दो पॉइंट्स पे कुछ पोटेंशियल मान लिया, एक पे v और एक पे v प्लस dv, थोड़ा सा ज्यादा। दो तरीके से वर्क डन निकाले बेटा, दोनों को फिर मैंने इक्वेट किया है। कुछ नहीं है, बहुत इजी सा डेरिवेशन है।
ये पागल है, he's a mad people, mad, totally mad। निखिल तेरा नाम, मैंने वो लेक्चर डाला था उसमें निखिल निखिल बोला है 2 4 बार। वो पॉलिटिकल वाली बात भी आ गई उसके अंदर। हाँ, आगे बढ़े। डन है बेटा। लॉक करके नहीं आई? जाओ 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 भाई, गायब हो जाएगा जगतपुरा है ये। ज्यादा टाइम नहीं लगता है गायब होने में। यही बोला उसमें भी सुनाया ही है। हाँ, इधर ध्यान दो। तो अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस डीवी अपॉन डी आर, ये जो डीवी अपॉन डी आर है इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इस फॉर्मूले में खास बात यह है कि एक बहुत अजीब तरीका है एक वेक्टर और स्केलर को रिलेट करने का। आज तक वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी कभी रिलेट हुए? कैसे रिलेट हुए? किस तरीके से? देखो, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करते हैं तो किसी भी स्पेस की किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, पोटेंशियल अलग होगा, है या नहीं? बट अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पे पता चल जाए तो हम पोटेंशियल को भी निकाल पाएंगे। आज सुन तो लो। या तो आप ये सोचो कि मान लो कोई फील्ड है, और मतलब कोई चार्ज है और उसकी चारों तरफ उसकी फील्ड बनी हुई है, जैसे कि ये रूम, और इस रूम में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। किसी भी पॉइंट पे हम क्या करते, पोटेंशियल अलग से निकालते, फील्ड अलग से निकालते, और फिर उसका एक बहुत लंबा चौड़ा पार्ट हमें कंप्लीट करना पड़ता। बट इस फॉर्मूले से क्या हेल्प हो जाएगी कि अगर एक भी चीज हमें पता चल जाए तो हम दूसरी चीज निकाल पाएंगे। ये जो डीवी अपॉन डीआरएस को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर कोई यूनिट पूछ ले तो क्या बताओगे आप? व्हाट विल बी द यूनिट? हाँ, वोल्ट पर मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको एसआई यूनिट जब लिखवाई थी तो कुछ याद है आपको? मैंने ये यूनिट भी लिखवाई थी कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यूनिट वोल्ट पर मीटर होती है, फर्स्ट चैप्टर में लिखवा दी थी, और यहां पर वो बात प्रूव भी हो गई। अब अगर आपको एक स्टेटमेंट लिखने को आता है तो ऐसा स्टेटमेंट लिखने को बताया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैथमेटिकली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिख लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ, हाँ लिख सकते, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका भी स्केच बनाऊंगा मैं कुछ टाइम बाद इक्वी पोटेंशियल सरफेस का, तो वहां पर मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। बात यह है कि अगर मैं कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, तो आप अजीब सा मत सोचना, ये सेम ही बात लिखी हुई है। ठीक है, ये वाली बात जो मैंने लिखी है, तो ये स्मॉल हो गई वैल्यूज और ये थोड़ी बड़ी हो गई वैल्यूज, चेंज आ गया। बट बात ये कि ये और ये सब आपस में क्या होने वाले बेटा? इक्वल है। ठीक है, अब अगर मुझे रिलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो यहां पर ध्यान देंगे कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक नई चीज पढ़ाने वाला हूं जिसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? डेल ऑपरेटर। ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या? हाँ। तो ये जो डेल ऑपरेटर होता है, एक्चुअली ये ऐसा लिखा जाता है, डी बाई डी आर ही लिख रहा हूं, वैसे तो ये कुछ ऐसे सिंबल के साथ लिखा जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन।
बट मैं अभी इसको ऐसे लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम, ऐसे ही लिख देता हूँ, चलो जो ओरिजिनल है वही ओरिजिनल कर देता हूँ। बट ये इसका मतलब डिफरेंशिएशन ही सोचना, ज्यादा मत सोचना कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं है, क्या है, डिफरेंशिएशन ही है एक टाइप का, ठीक है। तो ओरिजिनल सिंबल्स के साथ ही इसको मैं मेंशन करता हूँ। तो डेल ऑपरेटर होता क्या है, इट इज सिंबलाइज्ड लाइक this is del operator, and del operator helps to create a relation between scalar and वेक्टर। इसमें वेक्टर कौन है, फील्ड, स्केलर कौन है, पोटेंशियल, ये तो डिस्टेंस है, इसको छोड़ो। प्रॉपर्टीज तो यही दोनों है ना, किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की दो ही तो प्रॉपर्टीज है, एक वेक्टर और एक स्केलर। वेक्टर प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था हमने, और स्केलर प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये है बात। अब इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, और इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है, मैं यहीं पर इसको और इसका मतलब लिख देता हूं। ये जो पार्ट है, इट इज डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। ये मैंने ओपन कर दिया। ये जो आर है ना, ये जो आर है वो एक पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर के, आप जानते हो ना पोजीशन वेक्टर कहां से बनाया जाता है, ओरिजिन से किसी पॉइंट तक। उस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, तीन, तीन, एक्स वाई और जेड। 3D में बात करेंगे, है ना। तो इस हिस्से को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, सिंस डेल ऑपरेटर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं चाहूं तो यहां भी एक वेक्टर लगा सकता हूं, आर। तो इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ये है। इज दैट क्लियर। अब ऐसे जब डिफरेंशिएशन आप करोगे, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो जब मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूं, यहां वाला, तो इसमें x को क्या मान लूंगा, वेरिएबल, और y और z को क्या ट्रीट करूंगा, कांस्टेंट। सिमिलरली जब मैं ये एप्लीकेशंस में डालूंगा, तो आप समझ गए होगे, वेरिएबल कौन हो जाएगा, y आपका हो जाएगा वेरिएबल, और x और z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट्स। और ये वाला ऑपरेट करूंगा तो आपका z हो जाएगा वेरिएबल, और x और y को अपन कांस्टेंट मानेंगे। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको डेल ऑपरेटर का कैसे यूज करते हैं वो समझ में आएगा, ठीक है। अब जरा इसमें वापस चलते हैं, इसको पुट अप करते हैं। तो यहां पर बात कुछ ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल बाय डेल आर ऑफ वी, ऐसा था ना, ऐसा लिख सकता हूं। इसी बात को, जो डिफरेंशिएशन के साइन थे उसकी जगह मैंने ऐसे डेल लगा दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने बोला दोनों चीजें सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस ये एक सिंबल है डेल ऑपरेटर के, तो मैं उसी को डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। आगे की कहानी कुछ ऐसी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कंपोनेंट्स होंगे, होंगे या नहीं होंगे, अरे होंगे या नहीं होंगे, क्या होंगे, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, और ई जेड के कैप इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना, इस हिस्से की जगह मैं ये पूरा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, इस हिस्से की जगह पे क्या मैं ये पूरे लिख सकता हूं। और जब मैं ये पूरे लिखूंगा तो सबके साथ v मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना ध्यान देना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस डेल v बाई डेल एक्स आई कैप, ऐसा लिख सकता हूं, प्लस ब्रैकेट में माइनस डेल v बाय डेल वाई जे कैप, प्लस ब्रैकेट में माइनस डेल v बाय डेल जेड, और साथ में क्या आएगा, साथ में क्या आ जाएगा बेटा इसके, के कैप। अब मैं दोनों साइड को क्या करता हूं, कंपेयर कर लेता हूं, ऑन कंपैरिजन ऑफ बोथ साइड। ध्यान देना बेटा, तो EX की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई एक्स हो जाएगा आपका माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ई वाई हो जाएगा माइनस डेल वी बाय डेल वाई। ई जेड हो जाएगा आपका माइनस डेल वी बाय डेल जेड। सबको अलग अलग निकालेंगे और फिर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बना लेंगे। इस बात को नोट डाउन कर ले। क्वेश्चन करोगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा इसकी अंडरस्टैंडिंग। चलो हो गया, ठीक है भैया। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है? तो अभी जो फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ई डी आर डी वी। डी आर इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, माइनस साइन भी उधर ही ले गया, कोई प्रॉब्लम? अब मैं इसमें क्या करता हूं, ऐसे समझो, किसी भी स्पेस के अंदर पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती है। जैसे मैं एक सेटअप अगर तैयार करूं कुछ ऐसा, और ये मान लो R1 पोजीशन वेक्टर है, और ये कोई पॉइंट है P1, और यहां का पोटेंशियल है V1। ऐसे ही ये R2 वेक्टर है, यहां कोई पॉइंट है P2, और यहां का जो पोटेंशियल है वो है V2। ठीक है, तो दो अलग अलग जगहों के क्या ले लिए मैंने, पोटेंशियल अलग अलग ले लिए। दो पॉइंट्स लिए, एक P1 लिया और एक P2 लिया है। एक P1 लिया है ये वाला, और एक मैंने P2 लिया है। तो बात यह है कि when the position vector is R1, the potential value is V1. When the position vector is R2, the potential value is V2. ठीक है, and also let this potential value be a minimum value, ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूं बेटा, and let this potential value be a maximum value, ऐसा मैं मान रहा हूं। तो इंटीग्रेटिंग both sides within limits, तो मैं लिमिट लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा बेटा लिमिट? पहले तो इधर डी आर की लिमिट डालूंगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू, अगर पोटेंशियल मिनिमम इस पर है और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है R1, तो मैं यहां लिखूंगा R1। और मैक्सिमम वाला पोटेंशियल का है V2 पे है, उसका पोजीशन वेक्टर है R2। ये जो डी आर होता है ना बेटा, इसी की लिमिट डाली जाती है, जो स्मॉल क्वांटिटी होती है। तो हो जाएगा ई डी आर इज इक्वल्स टू, यहां पोटेंशियल की डालेंगे, तो पोटेंशियल की डालेंगे तो क्या करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे V1, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है, और ऊपर लिखेंगे V2, और ये हो जाएगा dV। और एक चीज, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं, इस RHS वाले पार्ट को नीचे लिख देता हूं, तो क्या होगा, माइनस, ये तो डिफाइन करोगे तब जाके सॉल्व होगा। तो इस पार्ट को तो मैं ऐसा ही छोड़ देता हूं, बट ये वाला पार्ट सॉल्व हो सकता है ना? ये हो जाएगा V2 माइनस V1, क्योंकि dV का इंटीग्रेशन V होगा और उसकी लिमिट V1 टू V2 डाली जाएगी, ऐसा। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो। नहीं, इसी के अंदर है बेटा। वो R1 R2 की वैल्यू गिवन होगी ना, कुछ वैल्यू होगी। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कोई पोजीशन वेक्टर है, वो है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस, ये कितना आ जाएगा, √14 यूनिट्स आ गया ना? तो ये √14 डल जाएगा उस R1 की जगह पे।
अब देखो इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस क्रिएट कर रहा हूं। इफ R1 को मैं इंफिनिटी ले जाऊं, कहां पर, इंफिनिटी, ये ले जा रहा हूं पॉइंट को उठा के इंफिनिटी पे, तो यहां पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ठीक है। और R2 को ले जा रहा हूं, R मान लेता हूं अब, क्योंकि एक पॉइंट का तो कोई सेंस बना ही नहीं, तो इस R2 को मैं R मान लेता हूं और इसके V2 को मैं V मान लेता हूं। तो व्हाट विल बी द चेंजेस इन द फॉर्मूला, इट विल बी माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R E dr, और यहां आ जाएगा क्या, यहां आ जाएगा ओनली V, क्योंकि ये तो जीरो हो गया और V2 V हो चुका है। सो दिस इज द फॉर्मूला। अबे मानो, मांझा, मांझा, इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिख लेंगे इसको, क्वेश्चन एक साथ करेंगे एक ही दिन, मतलब नेक्स्ट क्लास में भले कर लेंगे एक साथ। अभी तक तो कोई भी क्वेश्चन नहीं किया ना इस चैप्टर में, एक साथ ले लेंगे पूरे क्वेश्चन, 10 12 15 जो भी है। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लिखो अ सरफेस विद कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, क्या लिखोगे, अ सरफेस विथ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। मतलब क्या है इसका और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके स्केचेस क्या है, ये तो आप समझ गए कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाए उसको हम एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। उसके शेप कैसे भी हो सकते हैं, वो प्लेन्स भी हो सकते हैं, दे शेप कैन बी प्लेन्स, प्लेन्स एरोप्लेन्स वाला नहीं ना, प्लेन है ना वो वाला प्लेन। और दूसरा स्पेरिकल, स्पेरिकल सरफेस भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, एनी शेप पॉसिबल, कैसा भी सरफेस हो सकता है, ठीक है बेटा। चलो इस बात को समझेंगे, समझने से पहले एक एक पॉइंट इसके उठा उठा के समझते हैं। सबसे पहले तो अपन हेडिंग लगा लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, थोड़ा आइडिया भी देता हूं मैं आपको, क्या देता हूं मैं आपको, आइडिया। एक चार्ज है और देखो ये मैंने आर डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर क्या लिया ये सब आर डिस्टेंस पे है या नहीं, तो चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है प्लस क्यू, और प्लस क्यू जो चार्ज रखा है ये जितने भी हैं जिधर भी चले जाओ, चाहे पॉइंट ये वाला ले लो P1 P2 P3 P4 या फिर P5, इन सब पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहने वाली है बेटा,
सेम रहने वाली है। और कितनी रहेगी, के क्यू बाय, कौन सा क्यू लिया, कैपिटल वाला लिया है, के क्यू बाय आर, इन सब पे। ठीक है, तो ये जो आपको ये वाला तो पार्ट चार्ज का हो गया, इसको तो मैं चार्ज बोल देता हूँ, इसको थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ, ब्लू। ये जो ऑरेंज वाले हैं, ये सारे ऑरेंज वाले क्या बनने वाले हैं बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेंगे, स्फेरिकल है, क्या है। और एक बात, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, इनके बीच की विड्थ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप चार से जब दूर जाते हो, दूर, बट लाइन सीधी नहीं है, अगर आप चार से दूर जाते हो तो आप एक ऐसे रीजन की तरफ मूव कर रहे हो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। तो ये जो ऑरेंज कलर का आप सरफेस देख रहे हो S1, इट इज कॉल्ड an equipotential surface. Why? Because at every point of the sphere, the value of potential is constant. डिस्टेंस बराबर, चार्ज से बराबर दूरी है, फॉर्मूला पोटेंशियल का के क्यू बाई आर है। तो ये पूरे S1 के सारे पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स है S1 सरफेस पे, S1 जो स्पीयर बना रखा है मैंने, इस चार्ज को जिसने घेर रखा है, ये ऑरेंज कलर का, ये एक स्पीयर है, और इस स्पीयर पे इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे, और उन सारे पॉइंट्स की डिस्टेंसेस चार्ज जो सेंटर पे रखा है उससे बराबर है, सब पे पोटेंशियल इतना है। S1 एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, S2 भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, S3 भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कितने इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हो सकते हैं, इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये डायग्राम ये लिखा जहां पर है उसके आसपास एक थोड़ी सी प्रेजेंस इस पार्ट का भी कर दीजिए। इन विड्स को क्या बोलोगे, अगर इसको बोल दो D1, क्या बोल दो, नहीं इसको D2 बोल देता हूं, इसको बोल देता D1, इसको बोल देंगे D3, तो D3 इज ग्रेटर देन, ध्यान रखना इसको। हाँ, हाँ बनाना है इसको, इस स्टेटमेंट के सामने बना लो इसको। समझ नहीं आ रहा आपको, तो जूम करने से समझ आता है। अब ठीक है, अबे हबीबी कर लो फटाफट, तुम्हें वही वाले कपड़े पहनाएंगे सऊदी वाले। और उसमें एकदम स्मार्ट लगोगे आप। हाँ, नहीं वो बढ़िया, निखिल बढ़िया लगेगा। अरे वहां वाले जो कपड़े हैं भाई, हाँ, शेख बॉय, मतलब शेख वाले जो हैं वहां के, ऑल द बॉयज। नहीं वो अच्छी ड्रेस है, वो कभी कभार पहन लेनी चाहिए, मतलब अजीब सी फीलिंग है, फिर कभी कभी साउथ वाला भी फ्लेवर आना चाहिए, लुंगी पहन के घूम रहे हैं, वो भी वो ऊपर करते हैं ना वो मूवीज में। आशीष, कैसा लगे ऐसा पहन के, सारे बच्चे ऐसी पहनो, मैं नहीं पहनूंगा। हाँ, तो जैसे टीचर वैसे स्टूडेंट है, तो हर दिन एक नया ड्रेस पहन के आते हैं अपन। हाँ मैं तो खतरनाक। विलन बनना भी जरूरी है ना, सब हीरो ही बनेंगे या। चलो इसको बना लो, जल्दी करो। क्या पहनते हैं, अब विलन भी लुंगी पहनते भाई। उसमें क्या दिक्कत है। साउथ की मूवियों के फैन है सब। कम ऑन, प्रॉपर्टीज ऑफ, कम ऑन, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, कहाँ पे है? क्यों नहीं होंगे, अरे बेटा, एस S2 एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस चार्ज से
इस पे लाई करने वाले जितने पॉइंट थे, क्या इनकी दूरी सेम है? तो जब मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं तो मुझे ये D1 D2 D3 से क्या करना है? अरे उनको क्यों करेंगे, मैं तो बोल रहा हूं कि H2 एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका पोटेंशियल सेम है, इसलिए ये जो स्फीयर है इट इज बीन कंसिडर्ड एज एन इक्विपोटेंशियल। D1 D2 D3 तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे चार्ज से, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑब्वियसली फॉल करेगी करेगी, डिक्रीज होती जाएगी चार्ज से दूर जाते। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पहला लिखो, the work done in moving, the work done in moving a unit positive charge, work done in moving a unit positive charge between any two points, between any two points of the equipotential surface of the equipotential surface is zero। देखो बेटा, दो पॉइंट कंसिडर किए, एक P1 एक P2, यहां रख दिया मैंने एक टेस्ट चार्ज को Q0। क्या आप बता सकते हो P1 का पोटेंशियल कितना होगा अगर ये रेडियस R है तो, और ये भी रेडियस ऑब्वियसली R है, KQ बाय, और क्या ये VP2 भी होगा? अरे होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब इस चार्ज को मैं जिग 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 झूम ऐसे लेकर आया, ठीक है, तो मैंने कितना काम किया ये मुझे निकालना है। तो बात ये कि कौन से फॉर्मूले से निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस वाले। क्या लिखेंगे, फाइनल पॉइंट क्या था, P2 पे जाना, तो VP2 माइनस V P1 इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम P1 टू P2 अपॉन टेस्ट चार्ज। ये भाई तो दोनों बराबर है, तो ये वी आर गेटिंग जीरो, और Q0 जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो वर्क डन फ्रॉम P1 टू P2, तो कभी भी वर्क डन नहीं होता जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से उठाकर किसी दूसरे पॉइंट पर लेकर जाते हो। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? लिखो, the electric field at any point of the electric field at any point of the equipotential surface is perpendicular, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है, देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर परपेंडिकुलर है या नहीं, यहां से यहां निकाल लो, इसी फिगर में कर लेना मार्क परपेंडिकुलर। वो बात अलग है आपके पास कलर्स नहीं है, तो आप कलर्स लेकर आओ, है ना, ब्लैक ब्लू रेड येलो, येलो तो क्या ही काम आएगा, छोड़ो, ठीक है, बना लो इसको, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे, फटाफट बनाएंगे, लाल कर दो बेटा कॉपी को। कौन? नहीं, मेरी एक्टिंग वैसे बहुत लोग करते हैं, नहीं बेटा करो, अच्छी बात है। अरे मैं कौन सा पढ़ाई नहीं करोगे, मेरे को एक ही चीज से बुरा लगता है, वहां पर फिर अपन कुछ नहीं सुनते, तू अपना ध्यान दे।
निखिल तो उसको पढ़ने नहीं दे रहा। बेटा बेटा तू आगे बैठ, इसके चक्कर में मत। ठंड लगती है। चलो आगे बढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो टू इक्विपोटेंशियल surfaces, no two equipotential surfaces can ever intersect each other, because if they intersect each other, हाँ इसमें डायरेक्शन नहीं आता बाबू। अरे ये दो वैल्यूज आ जाएंगे। हाँ, because if they intersect each other, then at the point of intersection, then at the point of intersection, there will be two values. There will be two values. There will be two values. No two equipotential surfaces can ever intersect each other. Because if they intersect each other, then intersection, there will be one value, ऐसे लिखो, there will be one value for two, लिखो, there will be one value, there will be one value for two different equipotential surfaces, which is not पॉसिबल। दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की दो डिफरेंट वैल्यूज होती है पोटेंशियल की, तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा वहां एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझे या समझाऊं? समझाऊं क्या? देखो, मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पर वैल्यू है मान लो 10 वोल्ट, तो इन सब पे कितना है? 10 वोल्ट। ये वाली एक दूर ले ली, तो ऑब्वियसली चार्ज से दूर है तो पोटेंशियल कम होगा। मान लो इसका 9 वोल्ट है, कितना? तो इन सब पॉइंट्स पे कितना है? 9 वोल्ट है। अब मान लो ये एक दूसरे को अगर कट कर दे किसी तरीके से ऐसे कट कर जाए, तो ये वाला पॉइंट, ये S2 का, मान लो ये S2 है और ये वाला S3 है। अब इस पे पॉइंट क्या चल रही है? S3 है ना। S3 पे क्या वैल्यू चल रही है? 9999 चल रही है ना। तो इन सब पे 9 चल रही है और इन सब पे 10 चल रही है, और फिर एक ऐसा पॉइंट आ गया जो दोनों में कॉमन हो गया, तो 9 होगा कि 10? दो डिफरेंट वैल्यूज नहीं हो सकती ना, मतलब दो डिफरेंट वैल्यूज होंगी ना, एक नहीं हो सकती ना। तो कहने का प्लस कहां से कर देंगे? कहने का मतलब ये है कि ये इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करते, ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे तो एक पॉइंट बन जाएगा, फिर उस पॉइंट पे तो एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, बट होगी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दो अलग अलग वैल्यूज चल रही थी। मैं नहीं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। नियर द चार्ज, नियर द चार्ज, the equipotential surfaces near the charge, the equipotential surfaces are placed close to each other, are placed close to each other, but away, but as we move away, but as we move away from the charge, these, as we move away from the charge, these surfaces
आर फार अवे, आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। चार्ज के आगे बताना उसको। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, स्केचेस, स्केचेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हाँ, न्यू हेडिंग, स्केचेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सो पहला लिखेंगे फॉर आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज। पहला है पॉजिटिव निखिल, दूसरा है नेगेटिव। ये रहा आपका, पहले सर्कल्स बना लेते हैं। हम्म, इतना ही बहुत है, इसकी भी बना। ये S1 S2 S3 है ना, S1 S2 S3। क्या अंतर है इन दोनों में? कोई अंतर दिख रहा है अभी तक? क्या दिख रहा है बेटा? बस बहुत बढ़िया। निखिल अभी मम्मी से बात करनी पड़ेगी मुझे फिर से। ये हर क्लास में ही आप ऐसे करते हो? ये क्या कर दिया मैंने, मुशाले बना लो इसको। इसमें क्या करोगे, एरोस अंदर के साइड कर। ठीक है, प्लीज कर लो कर लो, और अंदर तक बनाना, क्योंकि चार्ज अपना यहाँ है। भाई हमारा भाई है, भाई हमारा भाई है। क्या हुआ निखिल? And see, are they, these field lines are also perpendicular. निखिल ड्रॉ कर दो। आगे चलें क्या? चलो ना सर चलो। बी, बी पार्ट करेंगे। फॉर टू लाइक चार्जेस, अगर लाइक चार्जेस होंगे तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल। फॉर टू लाइक चार्जेस, पहले इसका बना लेते हैं।
बेटा मैं जैसा बनाऊंगा आपको एज इट इज वैसा ही बनाना है। अपना फालतू का, समझ रहे हो ना, यूज मत करना। राइट। एग्जाम में आ चुका है। अबे यार, क्या करती तुम? हे व्हाट इज दिस? दोनों आपस में क्या कर रहे? रिपेल कर रहे। हाँ। देखेगा तो देखता रह जाएगा। और नहीं देखेगा तो नहीं देखेगा। वो आपको देखेगा। यही तो खास है। He's a very खास fellows. See, for to unlike charges. बेटा बात नहीं है ना, प्लीज थोड़ा सा समझिए, नहीं तो निखिल को कुछ भी समझ नहीं आएगा। पूछो क्या? हम्म। प्लीज बात ना करें बेटा। अबे अंडा। ओए, कुछ अंतर है क्या इन दोनों में? मकड़ी का जाला है ये, और इस जाले में अगर कोई आएगा तो बहुत जल्दी वापस नहीं जाएगा। रितेश, क्या प्रॉब्लम है? मकड़ी का जाला देखा नहीं है कि? हाँ क्या? यो 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 यो। शेलाई बेटा शेलाई। लास्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस S1 S2 S3, और मान लेता हूं इस साइड कौन है भाई, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इधर कौन मिलेंगे, भाई मिलेंगे भाई। कौन सा भाई, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई एमबीबीएस। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर मैं इसके सारे पॉइंट सिलेक्ट कर लूं तो इन पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल की वैल्यू होगी, है ना। अरे होगी नहीं होगी, इसको ए बोल रहा हूं, इस पे भी कुछ होगी और इस पे भी कुछ ना कुछ, इनके बीच भी कुछ डिस्टेंस है, इनके बीच भी कुछ डिस्टेंस है है या नहीं। बात कुछ ऐसी है कि आप क्या मुझे बता सकते हो कि कहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और कहां पर कम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ए पे ज्यादा, पोटेंशियल एट ए ज्यादा देन बी देन सी। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइड के जो होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जितना ज्यादा पॉजिटिव साइड होंगे उन पे वैल्यूज उतनी ज्यादा मिलेगी, और जैसे जैसे आप वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चलते जाओगे वैल्यूज पोटेंशियल की और नेगेटिव यानी छोटी वैल्यूज मिलती जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलेगा, दौड़ तो नहीं सकता लेकिन चलेगा। चुप रहे सिग्मा। सुगमा है क्या, सुगमा? कुछ और बताना चाह रहा था मैं आपको, बताया था ना कुछ। अबे क्या हो रहा है, कुछ और बताना, अरे क्या हो रहा है, सेव हो रहा है क्या? मैं कुछ और भी बताना चाह रहा था, आपको याद हो तो। मैं बता रहा था स्केचेस के टाइम पे फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू, पढ़ा था ना। मान लो ये डिस्टेंस दोनों बहुत पास है, ये बना लिया ना स्केच। अब अंडरस्टैंडिंग अलग से, ठीक है। ये डी आर है, ठीक है। यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, यहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। अगर ये डी आर है तो दोनों सरफेसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, है या नहीं। अगर क्लोज टू ईच अदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आता है। अगर यहां पर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल निकालते तो हम इधर से इधर की तरफ बात कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने की बात कर रहे हैं। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने की बात कर रहे हैं, मतलब S1 से S2 की तरफ जा रहे हैं, तो यहां लिखता VB माइनस VA अपॉन DR, है या नहीं। और आप बताओ क्या VB की वैल्यू छोटी नहीं होती? क्या मैंने लिखा नहीं VB की वैल्यू छोटी है और VA की बड़ी है? तो ये वाला पार्ट कैसा आता, ये वाली वैल्यू कैसी आती, नेगेटिव आती ना, नेगेटिव आती। इतने बेवकूफ वो भी नहीं है तू, जानबूझ के बोलता है कि हाँ, तो ये नेगेटिव आती। नंबर तो तेरे आते नहीं है, वही मैं समझ नहीं पा रहा। तो ये जो नेगेटिव ऑफ ये फॉर्मूला है, इस बात से जस्टिफाई हो रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू फॉल करती जाती है, और जो डिफरेंस इन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव आता जाता है, ठीक है। तो ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हो ये कहानी, ये फॉर्मुलेशंस यहां तक जाती है। कहानी लगा है, हाँ। अरे नहीं, तो यहाँ नेगेटिव जो आया है ना, उस बात को जस्टिफाई कर रहा हूं मैं कि वो नेगेटिव क्यों बना, फॉर्मूले में वो नेगेटिव आया क्यों। मैं बेटा ये जो नेगेटिव साइन इसमें लगा हुआ है ना,
इसका रीजन दे रहा था आपको कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे और दो सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, वो हमेशा नेगेटिव मिलता है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ डीवी अपॉन डी आर। डन है क्या? नेक्स्ट 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 हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा वो फर्स्ट चैप्टर में जितना टाइम हमने को लगा ना, उतना नहीं लगने वाला, पता है ना। अपन बस पहली बार कनेक्ट करते हैं। आप मेरे से कनेक्ट हो जाओ, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। एक बार तुम मेरी गाड़ी में बैठ गए तो अब काम मेरा है कि उस गाड़ी को कितनी स्पीड से चलाना। पहले क्या हुआ था, कुछ चढ़ पाए, कुछ वेट कर रहे थे, कुछ धक्के खा रहे थे ट्रेन में। अब फुर्सत से चलेंगे, अब हाई स्पीड ट्रेन बनेंगे अपन। ठीक है। अब बात कुछ ऐसी है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। पहली बात तो इट विल बी, पहले तो मैं हेडिंग ही डाल देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी। अभी पहली बार हम एनर्जी की बात करने वाले हैं दोनों चैप्टर में, है या नहीं? तो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आज इसको एक क्लाइमेक्स पे छोड़ के जाएंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल यू से। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैपिटल यू से रिप्रेजेंट होता है। अभी तक के फॉर्मूले में क्या एनर्जी अभी तक आया है? एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, अगर नहीं आया है तो बात कुछ ऐसी है कि हम वहां पर कहीं ना कहीं अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं, उसमें एक ऐसा फॉर्मूला था जिसमें यहाँ वर्क डन फ्रॉम बी टू ए टेस्ट चार्ज था। हम यहाँ पर ये जो वर्क डन होता है ना, ये किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है इस फील्ड के अंदर? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो एक फॉर्मूला तो था, बट और जानना चाहते हैं कि जब किसी स्पेस में हम बहुत सारे चार्जेस को इकट्ठा करते हैं तो उस स्पेस में एनर्जी क्रिएट करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, तो उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, कितनी एनर्जी बनाते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम डेफिनेशन, इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन तो यू लिख देना, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, वो तो अपने को पता ही है। मैं डेफिनेशन बताता हूं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। बोलो। It is the net work done. It is the net work done in assembling n number of charges at specific locations. N number of charges at specific locations in a space, at specific locations in a space, by bringing them from infinity, by bringing them from infinity। मैं इसको अब यहीं ड्रॉप कर रहा हूँ, रीजन बिंग कि वो काफी बड़ा सारा है, तो अगली क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। पॉसिबल ही नहीं है, 20 मिनट चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू सो मच।